वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ कृषि परिषदी यानी कि अलीगढ़ की ऐतिहासिक 150 साल पुरानी नुमाइश मैदान में। अलीगढ़ में अब लोग जो है चार धाम की यात्रा कर सकेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी चल रही है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, चार धाम की यात्रा के लिए यहाँ जो मंदिर हैं वो निर्माण के लिए तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अलीगढ़ प्रदर्शनी में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब चार धाम की यात्रा जो है यहाँ पर लोग कर सकेंगे। चार धाम की यात्रा को लेकर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तैयारियां चल रही है, ये 150 साल की ऐतिहासिक नुमाइश में ये पहली बार है। बातचीत करेंगे जो इसका निर्माण करा रहे हैं, उनसे जानेंगे आखिर ये जो आखिर कब से जो है यहाँ पर चल रहा है और कब तक इसकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अगर इस कार्यक्रम की अगर बात कही जाए तो चार धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां कब से शुरू हुई हैं, और सुनील जी ये बताइए ये तैयारियां कब से शुरू हुई हैं और ये कब तक चार धाम की यात्रा श्रद्धालु कर सकेंगे? हम आए थे भाई साहब 20 दिसंबर को यहाँ पर, और 20 दिसंबर से काम चल रहा है यहाँ पर। इसके अंदर गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार तो मेन इसके अंदर इस बार यात्रा रहेगी। इसके अंदर वैष्णो देवी ऑफिशियली और अमरनाथ, ये इनके भी दर्शन कराएंगे। इसके अंदर मेन इसके अंदर रहेगा, जैसे कहते हैं ना, नाम जैसे कहते हैं, उसमें चार धाम यात्रा का रहेगा, और दर्शन लोगों को वैष्णो देवी और अमरनाथ के भी कराएंगे। कब से जो है आप इनका निर्माण कराते चले आए हैं और इससे पहले कहाँ आपने ये जो बनाए थे? मेरे को हो गया भाई साहब 2004 से कर रहा हूँ इस काम को, 2004 से बना रहा हूँ। और मेरे अंदाज से इस समय की डेट में कम से कम 126वां मंदिर है। 126 में तो मेरे को क्या बहुत साल हो गए, पहले 2-3 एक साथ लगाता था मंदिर, 2004 से इसको कर रहा हूँ। अब तक कितने मंदिर ऐसे बना चुके हैं? कह तो रहा हूँ आपसे 126वां है। 126वां है जी हाँ। कितने कारीगर लगते हैं इसमें? 40-50 आदमी रहते हैं, कभी कम रहते हैं, कभी ज्यादा रहते हैं। अब जैसे इस समय टाइम है हमारे पास, तो आदमी कम कर दिया हमने। टाइम के हिसाब से रहता है, आदमी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी 40 भी लगाते हैं, कभी 50 भी लगाते हैं, कभी 20 भी लगाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। ये बताइए 126वां आपने ये तैयार किया है मंदिर, तो इससे पहले क्या आपके परिवार के लोग भी इस तरह का काम किया करते थे? नहीं, ये परिवार के लोग नहीं करते। हम लोग क्या अपने शहर में ही पहले क्या एक माँ दुर्गा जी का नवरात्र आती है, तो उसमें बनाया करते थे इस तरीके से। तो वही धीरे धीरे एक बार मेले में लगाया, अपने ग्वालियर मेले में, तो फिर उसको एक मतलब ये दिमाग में आया कि यार अलग अलग शहरों में बनाए, लोगों को देखने में आनंद मिलेगा। यही चीज। कितनी लागत लग जाती है इसमें? अलग अलग है, कभी जैसे वैष्णो देवी बनाया तो उसकी अलग रहती है, अमरनाथ की अलग रहती है, और चार धाम यात्रा की अलग रहती है। यहाँ की कितने की लागत है? इसमें थोड़ी सी बढ़िया आई, क्योंकि चार धाम यात्रा का कंसेप्ट है, तो लगभग 17-18 के आसपास, तो 70,000 17-18 लाख रुपए के आसपास। 17-18 लाख रुपए। इतना तो मतलब होना ही होना है इसमें, वो तो लास्ट में निकल के आता है, कॉस्ट जब हिसाब हो जाता है सबका। जी जी। ये तो बताइए कहीं ना कहीं हर चीज एक कुछ ना कुछ खास आकर्षण का केंद्र हुआ करती है। इस चीज में जो है जैसे मंदिर बन रहे हैं, चार धाम की यात्रा हुआ करेगी, तो इसमें आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? भाई चार धाम यात्रा ही अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, कि जो लोग नहीं जा पाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जमुनोत्री की चढ़ाई बहुत कठिन है, केदारनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन है, बद्रीनाथ पे तो भाई व्हीकल से चले जाता है आदमी, और गंगोत्री भी चले जाता है। भाई दो जगह एक ऐसी है कि जमुनोत्री और केदारनाथ, वहाँ चढ़ नहीं पाते हैं लोग, जा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बार में कितने लोग दर्शन कर सकते हैं? ये रनिंग है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रनिंग है, बिल्कुल ठोस है। कहते हैं ना पत्थर का बनता है, उसी तरीके से है, तो मकान है एक प्रकार से। तो चलते आइए, दर्शन करते आइए। ये बताइए जैसे लकड़ी का पूरा ये बनाया हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से लकड़ी का पूरा बनावट है, कहीं ना कहीं लकड़ी का ही पूरा प्रयोग किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि देखिए इंडिया के अंदर बहुत मेले लगते हैं, कहीं हमको 80 फुट जगह मिली, कहीं 100 फुट जगह मिली, कहीं 120 फुट मिली, कभी 200 फुट मिल गई। तो जिस जगह पे, अब जैसा कि झूला तो है नहीं है, क्यों एक सिक्का है 45x45 के एरिया में लग जाएगा, या 70x100 के एरिया में लगेगा, तो ये आयरन में नहीं बन सकता, क्योंकि हमको डिजाइन चेंज करना है, हर जगह डिजाइन चेंज करना है, हर जगह अपने पैटर्न अलग करना है। तो डिजाइन जब चेंज करना है तो उसके अंदर मॉडिफाई करने के लिए काटा पीटी चाहिए। ये आयरन में इसलिए नहीं बन सकता, क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन में पर्टिकुलर एक डिजाइन हो गया कि यही डिजाइन रहेगा ऑल
ऑल टाइम मतलब यही डिजाइन देगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मूर्ति अभी हाँ रहेंगी बहुत रहता है इसमें। अब जैसे इसमें 4 धाम बन गया है तो 4 धाम की पूरी मूर्ति रहेंगी इसमें। जिस तरीके से वहां पर दर्शन है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो सब टिकट क्या रहेगी इसकी? 50 रुपए टिकट। 50। हमारा सोच यही रहता है कम से कम टिकट है, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा दर्शन करते क्या लग रहा है, इससे पहले आपने कहाँ लगाया था और यहाँ लगाने से किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि आप अलीगढ़ में पहली बार आए हैं? नहीं, अलीगढ़ में मेरा तीसरी बार है ये। तीसरी बार लग रहा है? पहली बार वैष्णो देवी लगाया था, फिर अमरनाथ लगाया था पिछली बार, और उसके बाद अब इस बार 4 धाम यात्रा लगा। यहाँ पहले लगा चुके हैं 4 धाम? नहीं, 4 धाम नहीं लगा यहाँ पर कभी। जी जी हाँ, पहले वैष्णो देवी लगा था, फिर अमरनाथ लगाया था पिछले साल। अलीगढ़ में 4 धाम पहली बार लग रहा है, तो क्या उम्मीद है आपको? भाई 4 धाम से मंदिर बनाने से यही उम्मीद है कि लोगों को एक तो जागृत होंगे, और लोग जो नहीं जा पाते वो लोग यहाँ पर जाएंगे। और बहुत अच्छा शहर है ये। और यहाँ पर क्या है कि मैंने एक चीज देखी, हिंदुत्व की भावना ज्यादा है, लोग बाग आते हैं और श्रद्धा भाव से आते हैं, तो वो जब श्रद्धा भाव से आते हैं तो दिल में बड़ी खुशी मिलती है, इसीलिए यहाँ पर लगा दिया इसको। टिकट भी आपने काफी सस्ती रखी हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है? भाई देखिए, नॉर्मल आदमी मेला घूमने आता है, अगर 5 आदमी उसके साथ आ रहे हैं तो 50 रुपए भी मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट है। पर्सनल वे में अगर ले तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि और झूले भी झूलना है, बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना भी है, तो बहुत बड़ा अमाउंट। क्या कहेंगे जनता से, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मेरे हिसाब से रेट सही है इसका। 50 रुपए 100 रुपए रखना गुनाह है मेरे लिए, क्योंकि क्या है कि धर्म के नाम पे आराम से आदमी दर्शन कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि मौका फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, ये थे सुनील जी, जिनके द्वारा 4 धाम की यात्रा के लिए विस्तृत तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों की अगर बात कही जाए तो तैयारियां अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही हैं। 28 जनवरी से नुमाइश का शुभारंभ हो जाएगा। उससे पहले ही 4 धाम की यात्रा को बखूबी पूरा करने के लिए तमाम कारीगर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कारीगर अपने किसी काम को अंजाम दे रहा है तो कोई कारीगर अपने काम को अंतिम पड़ाव देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 4 धाम की यात्रा को लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह देखेगा। इसके लिए इनके द्वारा बखूबी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब देखना ये होगा, जिस तरह से अलीगढ़ में पहली बार 4 धाम की यात्रा लग रही है, उसको लेकर अलीगढ़ वासी किस तरीके से उत्साहित नजर आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।